नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ किडनी पेशेंट में यूरिक एसिड के बारे में। आखिर यूरिक एसिड क्यों बढ़ जाता है और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी किडनी का क्या काम है। हमारी किडनी का काम है जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं, एक्सेस वाटर है, एक्स्ट्रा जो प्रोटीन है, जो वेस्ट प्रोटीन है, वो किडनी हमारा यूरिन के थ्रू फिल्टर करके बाहर निकाल देती है। लेकिन जब हमारी किडनी किसी रीज़न के वजह से काम नहीं कर पाती है तो यही वेस्ट मटेरियल क्या होता है, हमारे बॉडी में डिपॉजिट होने लगता है। ऐसे ही हमारा एक यूरिक एसिड भी है। अगर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती चली जाएगी तो ये कहाँ डिपॉजिट होगा, ये आपके जॉइंट्स में ही डिपॉजिट होता है। तो यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे बॉडी में प्रोटीन के डाइजेशन से बनता है। यूरिक एसिड छोटे छोटे क्रिस्टल के फॉर्म में होता है जो हमारे जॉइंट में डिपॉजिट होता है, जिसके वजह से हमें मूवमेंट करने में प्रॉब्लम आती है और साथ ही साथ हमें पेन भी महसूस होता है। जब आपकी किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है तो यही हमारे ब्लड में यूरिक एसिड का जब लेवल बढ़ता है तो किडनी उनको फिल्टर भी नहीं कर पाती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूरिक एसिड क्या है, एक वेस्ट प्रोटीन है। और प्रोटीन क्या है, ये एक पॉलीमर है। अब ये हमारा पॉलीमर यानी कि हमारा प्रोटीन जो है ये बहुत सारे मोनोमर के साथ यानी कि मोनोपॉलीपेप्टाइड के साथ ये आपस में जुड़े होते हैं। जब हम हैवी प्रोटीन की बात करते हैं तो क्या है कि इसमें लार्ज पॉलीपेप्टाइड के जो बॉन्ड हैं यानी कि जो सब यूनिट हैं ये जुड़ा होता है। और अगर हम स्मॉल प्रोटीन की बात करें तो ये क्या होगा हमारा कि ये स्मॉल पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के साथ ये जुड़े होते हैं। अब यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है कि आपकी किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही है और आप क्या कर रहे हो, हैवी प्रोटीन का इंटेक कर रहे हो। अब हैवी प्रोटीन किन किन चीज़ों में मिलता है, जैसे जितने भी एनिमल प्रोटीन होते हैं, जैसे कि हमारा चिकन हो गया, मटन हो गया, फिश हो गया, अंडे हो गए, इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और साथ ही साथ मूंगफली में भी प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि मूंगफली में पैपिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो सीधे आपके ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ाता है। क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि आपकी किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है। तो आपके ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है तो इसके पीछे का एक ही रीज़न है कि आप क्या ले रहे हो, प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा ले रहे हो। तब आपको क्या करना है कि प्रोटीन की मात्रा को कम लेना है। आपको ऐसे फूड आइटम लेने हैं जिसमें कार्ब्स की मात्रा हो, आयरन ज़्यादा मिलता हो, फैट मिलता हो। अगर आप प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा लेंगे तो आपके ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। यही बढ़ा हुआ यूरिक एसिड आपके जॉइंट्स पे भी डिपॉजिट होगा, जिसके वजह से आपको मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है और साथ ही साथ आप पेन भी फील करते हैं। तो आपको ऐसी डाइट लेनी है जिसमें प्रोटीन बिल्कुल भी ना हो। आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का भी सेवन कर सकते हैं और साथ ही साथ जितने भी हमारे जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम हो, जैसे कि मूंग की दाल, इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है जो कि ईजिली डाइजेस्ट भी होता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर यूरिक एसिड आजकल कॉमन क्यों हो गया। ये हेरिडिटी भी है। अगर आपके फैमिली में किसी को यूरिक एसिड है तो जाहिर सी बात है कि वो आप में ट्रांसफ़र होगा ही होगा। और साथ ही साथ अगर यूरिक एसिड का लेवल आप कम नहीं करते हैं, आपको पता है कि आपको यूरिक एसिड है, तो ये सीधे आपकी किडनी को भी इफ़ेक्ट करेगा, आपके लीवर को भी और साथ ही साथ आपके हार्ट को भी इफ़ेक्ट करेगा। तो अगर आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए और प्रॉपर डाइट फॉलो करिए, जिससे अगर आप किडनी के पेशेंट हैं तो आपका यूरिक एसिड बिल्कुल भी ना बढ़े। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।